हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्किंग स्कीम की। आपको बोर्ड में किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो सब कुछ हम क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सीबीएसई ने जो आपको पैटर्न बताया है मार्क देने का, वो पैटर्न हम क्या पूरे एक इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे कि भाई क्या पैटर्न है, किस तरीके से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कितना आपको स्टेप मार्किंग का कितना मार्क्स मिलेगा। कई बार आपको देखिए क्या कंफ्यूजन होता है कि भाई हम कितने स्टेप तक लिखें तो हमको कितने मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि भाई क्वेश्चन मान लीजिए 3 मार्क्स का है और आपको एग्जामिनर ने क्या हाफ मार्क्स दे दिया। तो सीबीएसई बता रहा है एग्जामिनर्स को और आपको कि भाई आपको कैसे कैसे किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं, किस तरीके से एग्जामिनर्स आपको मार्क्स क्या है देंगे। तो वो हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो मैथ्स का आपका पेपर है, तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन ए के। जैसा बेटा आपको पता है सेक्शन ए के जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके 2 मार्क्स वाले थे। अब बेटा क्वेश्चन तो आपके 2 मार्क्स वाले जो थे उसको समझिए। बेटा जो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले थे, अब उसमें जैसे आपने कोई एक आंसर करना है क्या स्टार्ट किया। जैसे क्वेश्चन आप ले लेते हैं, फाइंड इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस log x पावर 2 dx। अब ये आपने सपोज करिए क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। अब बेटा कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ स्टेप तक पहुंचते हैं, कुछ स्टेप हमको नहीं भी आते। तो जैसे आपने कुछ स्टेप तक आप जैसे पहुंच जाते हो, तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं यदि आप इस स्टेप तक बेटा पहुंच रहे हो तो बोर्ड क्या कर रहा है, केवल आपको हाफ मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। बोर्ड ने क्या किया, आपको सिर्फ हाफ मार्क्स प्रोवाइड किया। और यदि आप उस स्टेप के आगे चले जाते हो, चीजें आपको क्या है प्रॉपर वे में आ जाती है, प्रॉपर वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो, तो फिर क्या होगा, जैसे आपने क्या फाइनल आंसर यहां तक दिया, तो यहाँ पर क्या है 1.5 मार्क्स है। अब बेटा अब आप खुद सोच के देखो यहाँ पे क्या 1.5 मार्क्स है। यदि आप सपोज करिए 20 तक रह जाते हो, कहीं आप मान लो कहीं 20 में रह जाते हो, तो हो सकता है भाई बोर्ड आपको यहाँ पे क्या है 1 मार्क्स दे दे और हाफ वाला मार्क्स क्या रिड्यूस कर दे। और अगर आप फाइनल आंसर तक पहुंचते हो तो आपको पता है कि भाई स्टार्ट में इस स्टेप तक आपका हाफ हो गया और ये जो पूरे स्टेप है यहाँ पे आपको 1 प्लस हाफ हो गया। तो जो पैटर्न रहने वाला है उसको आपको देखना है कि भाई कैसे किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखिए ये जो यहाँ तक का जो स्टेप है, ये क्या है, ये आपका बिल्कुल बेसिक स्टेप है। अब बेटा बेसिक स्टेप के भी अगर बोर्ड आपको हाफ मार्क्स दे रहा है तो भाई ये तो ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं। अब अगर जिसने थोड़ा पढ़ा है वो आराम से यहाँ तक आराम से पहुंच सकता है, तो आराम से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 ले सकता है। और अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, भाई आपको चाहिए कि भाई पूरे ही मार्क्स मिले, तो भाई आपको आंसर पे जरूर फोकस करना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि भाई आंसर हमारे क्या है, करेक्ट आए। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बेटा कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन तो सब करके आते हैं, लेकिन आंसर जो फाइनल आंसर है वो करेक्ट सबके नहीं आते हैं। और जब सबके करेक्ट नहीं आते तो फिर वहीं पे प्रॉब्लम क्या है, आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई फाइनल आंसर हमारा क्या है, वो सही होना चाहिए। यदि आपका फाइनल आंसर सही होगा तब तो देखिए आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और यदि फाइनल आंसर नहीं हो तो भाई कुछ ना कुछ मार्क्स आपके जरूर डिडक्ट होने वाले हैं। ये बिल्कुल अपने दिमाग में आप क्या बैठा लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे आप अदर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, जैसे और वाला जो क्वेश्चन दिया था चॉइस इंटरनल चॉइस का, जैसे इन्होंने ये दिया इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन रूट 9 माइनस कॉस पावर 4x dx। अब बेटा इन्होंने देखो देखो क्या कर दिया है। जैसे अगर आप जो टी सपोज करते हो, जो आप टी लेट करते हो, जैसे इन्होंने लेट किया था कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, और इसका आप डिफरेंशिएशन करके सही तक दिखाते हो सही तरीके से, तो यहाँ पे आपका 1 मार्क्स क्या कंफर्म हो गया यदि आपने करेक्ट लेट किया हुआ है तो। और यदि आपने जो है करेक्ट लेट नहीं किया है तो फिर बेटा क्या है, पूरा आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा ही उड़ जाएगा। क्योंकि बेटा आपको पता है कि भाई जब ये फर्स्ट स्टेप ही आपका सही नहीं होगा तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएंगे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लेट वाला पोर्शन है टी, वो आपको सबसे पहले क्या है करेक्ट करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, टी की जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर रखनी है। तो इसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाता है, अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करके अपना आंसर रिप्रेजेंट कर देते हो इन फॉर्म एक्स, तो बेटा 1 मार्क्स आपका यहाँ भी मिल जाता। तो इस तरीके से ये टोटल आपके 2 मार्क्स क्या हो जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो आपको क्या देखना है, इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन में देखो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है वो समझिए।
होती ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने क्या है टी लेट कर लिया था। अब टी लेट करने के बाद वो क्या कर देता है बच्चा, आंसर टी में निकाल के क्या चलाता है यहाँ तक। अगर बेटा यहाँ तक टी में निकाल के चले गए तो मार्क्स फिर से क्या है कट जाएगा। आपको ध्यान रखना है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया है उसी वेरिएबल में आपको आंसर देना है। तो ये जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ये जरूर समझ लो आप, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन देगा आपको उसी वेरिएबल में आप आंसर दोगे। वेरिएबल आपका क्या है, एक्स है, तो आंसर भी आपको क्या है एक्स में देना। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन अगर आपका एक्स में है तो आंसर भी हमको क्या है एक्स में ही देना है। ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे पूरा सब कुछ सही करके आते हैं, यहां तक करके आते हैं और बस इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, केवल टी की वैल्यू रखना होता है। उसी चक्कर में जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेटा ये इसको कहते हैं बिल्कुल सिली मिस्टेक। ये जो सिली मिस्टेक है इनको आपको क्या अवॉइड करना है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो बेटा इसी तरीके से जो आपका मार्किंग पैटर्न है वो रहने वाला है। अब बेटा इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर देखो बेटा आपको 2 दिया गया है। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इसमें देखो आप पढ़ सकते हैं, राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपसे बेटा देखो क्या पूछा है, आपसे ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया है। अब बेटा इसमें देखो क्या हो रहा है, आपसे ऑर्डर पूछा है, आपसे डिग्री पूछा है और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दी गई है। अब बेटा आप खुद सोच के देखो, अगर आप सोल्यूशन दे रहे हो, अगर आप सोल्यूशन दे रहे हो, आप देखो ऑर्डर मेंशन कर रहे हो, आप डिग्री मेंशन कर रहे हो, तो बेटा क्या होगा आप खुद सोच के देखो। ऑब्वियसली बात है कि भाई 1 मार्क्स आपका जब आप उसको सॉल्व करेंगे फिर आप उसका डिग्री देंगे। भाई पहले तो आप क्या करोगे, पहले सॉल्व करोगे। बेटा ऑर्डर कब आएगा, जब आप इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। बेटा सब सॉल्व किया तो स्टेप ज्यादा हो गए ना, तो उन्होंने आपको 1 मार्क्स दे दिया। और अगर इसको सॉल्व करने पर आपने डिग्री भी यहाँ से आपने फाइंड कर दिया तो आपको हाफ मार्क्स और दे दिया। और इसका अगर आपसे सम भी पूछा गया है तो आपको हाफ मार्क्स और प्रोवाइड कर दिया गया। मतलब इसमें आपके कितने पार्ट्स हो गए, इसमें आपके हो गए 3 सब पार्ट्स। तो बेटा ये जो 3 सब पार्ट्स हैं ये डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा स्टेप कहाँ तक गया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कर दिया गया है। तो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन था उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दिया। अब बेटा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन 2 मार्क्स वाले का ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी आपने ऊपर भी देखा था कि भाई 1-1 में भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, 1-1 मार्क्स में। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि भाई क्वेश्चन कैसा है, किस तरीके का आपका पूछा गया है, उस पर सारी चीजें क्या आपकी डिपेंड करती हैं। तो ये तो बेटा आप समझ गए हो कि भाई जैसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है और स्टेप को एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या लिखना है। अब बेटा इसके बाद अदर क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, पूरा इन्होंने पैटर्न दिया हुआ, पूरा पेपर दिया है कि भाई कैसे किस क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ये देख सकते हैं कि भाई डायरेक्शन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन का। जब आपने डायरेक्शन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इन्होंने क्या है बेटा डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल के दिखाया है। अब बेटा देखो क्या किया, देखो ध्यान से देखो इसको, जो डायरेक्शन क्वेश्चन आपका निकाल के इन्होंने दिखाया है, देखो आप अगर यहां तक आंसर दे रहे हो तो ये आपको 1 मार्क्स दे रहे हैं। अगर आप डायरेक्शन रेशियो लिखते हो तो ये हाफ मार्क्स आपको और दे रहे हैं। और अगर आप इसका डायरेक्शन कोसाइन भी दिखा देते हो, अगर आप इसका डायरेक्शन कोसाइन भी दिखा देते हो तो आपको ये हाफ मार्क्स और दे देते हैं। तो मतलब बेटा हुआ क्या, यहाँ पे आप देखो ध्यान से देखो, इक्वेशन सबसे बड़ा पार्ट होता है तो इन्होंने 1 मार्क्स दे दिया। इसके बाद आपका डायरेक्शन रेशियो होता है, इसके बाद आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो भाई डायरेक्शन रेशियो के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे, रेशियो निकाले तो हाफ और बढ़ा दिया, अगर कोसाइन भी निकाले तो हाफ और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से आपका 2 मार्क्स पूरा हो गया। तो ध्यान रखना है कि भाई स्टेप्स को थोड़ा क्या है एक अच्छे वे में करें। ध्यान रखेंगे जैसे अगर आपका डायरेक्शन रेशियो तक आंसर सही है तो आपको 1.5 मिल गया, अगर आपका इक्वेशन तक सही है तो आपको 1 ही मिलेगा। तो इसलिए जो आपकी एक्यूरेसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर एक्यूरेसी सही होगी तो बेटा इसमें आप 100% भी स्कोर कर ले जाओगे। बेटा मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 100% भी बच्चे स्कोर कर ले जाते हैं बहुत ही इजिली। बट फोकस करना पड़ेगा अपनी एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी कैसे आएगी, एक्यूरेसी आएगी आपकी बाय प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, क्वेश्चंस को जितने ज्यादा बार लगाओगे, उतना ही ज्यादा आपके चांसेस हैं कि भाई आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% तक चली जाए। और ध्यान रखिएगा जो नंबर ऑफ बुक्स हैं, जो बेटा नंबर ऑफ बुक्स हैं
उनको लिमिटेड कर लीजिए। ये नहीं कि दुनिया भर की बुक आप पढ़ते जा रहे हो। मेन कौन सी है आपकी सीबीएसई के लिए? एनसीईआरटी। इसको फोकस कर लें और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, केवल एक सैंपल पेपर ले लें जो आपका मन हो, कोई भी पब्लिकेशन जो आपको अच्छा लगे उसका सैंपल पेपर ले लें और क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करें। बस ये दोनों चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ से प्रिपरेशन आपकी काफी अच्छे लेवल तक पहुंचेगी। अब बेटा आप आगे पूरा पेपर देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा पेपर देख लीजिएगा। यदि डाउनलोड करना नहीं आता तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो बेटा ये आप क्या है यहाँ पर इस तरीके से सारी चीजें देख सकते हैं, क्वेश्चन का पूरा पैटर्न देख सकते हैं। मैं आपको पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन बी का भी आप देख सकते हैं। जैसे आपको पता है बेटा सेक्शन बी में क्या है आपका, सेक्शन बी में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक आप 3 मार्क्स वाला भी देख लीजिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहने वाला है। जब बेटा आप 3 मार्क्स वाले में आओगे, जब बेटा आप 3 मार्क्स वाले में आओगे तो बेटा देखो क्या किया है। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स डी एक्स। अब बेटा जैसे ही आपने क्या पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया तो ये आपका हाफ मार्क्स क्या है कंप्लीट हो गया। जैसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया, जैसे ही आपने ये स्टेप लिखा पार्शियल फ्रैक्शन का, वैसे आपका हाफ मार्क्स क्या है हो गया, अगर आपने ये स्टेप क्या सही लिखा है। इसके बाद आपने जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं एबीसी ये निकाल दिया तो आपका हाफ मार्क्स कंफर्म हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, इंटीग्रेशन के स्टेप को सेपरेट कर दिया, मतलब आप करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो हाफ मार्क्स और आपको दे दिया गया। आफ्टर दैट आपने 1 अपॉन एक्स डीएक्स तो निकाल लिया तो आपको 1 आपको और मिल जाएगा। आपने फाइनल आंसर इसको करेक्ट कर दिया तो हाफ और मिल जाएगा। तो जो पैटर्न उन्होंने क्या कर दिया भाई, हाफ 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 1 प्लस हाफ, मतलब जो स्टेप्स हैं उनकी अकॉर्डिंग मार्किंग कर दी है। और इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, अपनी प्रिपरेशन करना है। तो ध्यान रखेंगे कि भाई जितने ज्यादा स्टेप आपके सही होंगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और आंसर पे जरूर फोकस करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई सिर्फ आंसर तो सही कर देते हैं लेकिन बीच के स्टेप क्या मिसिंग रहते हैं। तो अगर बीच के स्टेप मिसिंग हुए तो भी फिर एग्जामिनर क्या आपको पकड़ लेगा। तो ये जो जैसे वैल्यूज अगर ए की 1 आए, ए की -1 आई है, बी की 1 आई है और सी का 1 आया है तो ये वैल्यू सही रहने वाली है, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो वैल्यूज जब चेंज नहीं हो सकती तो एग्जामिनर यहाँ से कैच करेगा आपको और एग्जामिनर आपको क्या है इंटीग्रेशन यहाँ से कैच करेगा और एग्जामिनर क्या है आपको फिर फाइनल आंसर से कैच करेगा कि भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। भाई एग्जामिनर को तो क्या है फास्ट चेकिंग करनी है। वो फास्ट चेकिंग कैसे कर पाएगा, भाई वो यहाँ मेंशन कर लेगा भाई क्या कर रहे हो आप, यहाँ मेंशन कर लेगा, आपको यहाँ मेंशन कर लेगा। और उससे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप था कि भाई आपने पार्शियल फ्रैक्शन सही किया है कि नहीं वहां मेंशन कर लेगा, वहां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से भाई एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर जो मेन मेन चीजें होती हैं, जैसे मान लो यहाँ ये हो गया मेन, यहाँ पे अगर सही होगा तो फिर ये सही आएगा और अगर ये सही आएगा तो भाई यहाँ पे जरूर सही हुआ होगा। तो पहले ये देखेगा फिर ये देखेगा, उसके बाद क्या है क्या इंटीग्रेशन हमारा ये है उसको चेक करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा। मतलब ये एक तरीका होता है कि भाई हमको फाइनल अगर आंसर कॉपी चेक करें तो कैसे करेंगे। तो मेन मेन स्टेप पे क्या फोकस किया जाएगा और उसके बाद जो एक तेजी से क्या है पूरे आंसर को भी देख लिया जाता है। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है वो आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। ऐसे बेटा आपके अदर क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड करेगा कि भाई पैटर्न क्या रखेगा। देखिए यहाँ पे आप ये क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके पूरा देख लीजिएगा कि भाई कैसा कैसा पैटर्न है। जो पैटर्न का मेन चीज थी वो मैंने आपको बता दिया। भाई मेन चीज है आपकी स्टेप्स, स्टेप्स का ही सारा गेम है यहाँ पे। जितने ज्यादा आप स्टेप करेक्ट करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको क्या मिल जाएंगे। तो बस स्टेप्स पे आप क्या है फोकस कर लीजिएगा और मैक्सिमम स्टेप्स को क्या आपको राइट करना है। जितने मैक्सिमम स्टेप आप राइट कर दोगे उतने ही ज्यादा आपको क्या है मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटा यहाँ तक आपका ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया मार्किंग का कि भाई मार्किंग का क्या पैटर्न है। इधर आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ। अब बेटा एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी सी में जो आपका आता है 5 मार्क्स वाला वो भी आप देख लीजिए। बेटा जो आपका सेक्शन सी में आता है वो देख लीजिए। बेटा सेक्शन सी में मैंने बोला 5 मार्क्स वाला, बेटा आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 4 मार्क्स वाला है। तो 5 मार्क्स वाला नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स वाला है, इसको आप देख लीजिए। बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आपसे कह रहा है इवेल्युएट इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 2 mod x क्यूब -3x² + 2x dx। तो बेटा इसमें देखो क्या किया, पहले इन्होंने क्या है मॉड को ब्रेक करना चाहा।
तो जैसे आप देख रहे हैं कि भाई मॉड यहाँ तक लगाया, यहाँ तक लगाया, यहाँ पे लगाया। अब इन्होंने क्या कर दिया देखो, इन्होंने क्या है, पहले मॉड को ब्रेक किया। तो जैसे ही आप मॉड ब्रेक तक जाते हैं तो आपका देखिए क्या है, 1.5 मार्क्स आपका हो जाता है। आफ्टर दैट जब आप ये साइन को करेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये जो साइन यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो आपका हाफ मार्क्स और इंक्लूड हो जाता है। आफ्टर दैट आप आएंगे जब आप इसको सॉल्विंग करेंगे, अगर आपने ये सॉल्विंग सही किया है और ये आप फाइनल आंसर तक पहुंचे हो, तो भाई आपको 2 मार्क्स और मिल जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 4 मार्क्स हो जाता है। और यदि सपोज करिए कि भाई आप क्या यहीं कहीं बीच में रह जाते हो, तो भाई 1 मार्क्स आपको और दे दिया जाएगा। तो ये स्टेप है भाई, जहां जितने आपके स्टेप्स करेक्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मार्क्स मिल। तो बेटा आपके ये स्टेप सी भी क्या है, हो गया है। इसी तरीके से आप आगे देख सकते हैं, ये भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पैटर्न आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके भी आप इससे अपनी चीज़ों को क्या है, प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। और बेटा ये आपका केस बेस्ड, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी आप कर सकते हैं। अब जैसे केस बेस्ड इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने प्रोबेबिलिटी का केस दे दिया है कि भाई प्रोबेबिलिटी का क्या केस होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी के केस को भी आप क्या देख सकते हैं। तो बेटा ये जो पूरा मार्किंग का पैटर्न है ये तो आप समझ गए होंगे। और बेटा यदि कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग एग्जाम, तो आप क्या है, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बेटा कांटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, केवल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एफबी पेज पे जाना है। एफबी पेज को जैसे ही आप लाइक करोगे तो आपको क्या है, हमारा कांटेक्ट नंबर क्या है अपीयर हो जाएगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सबका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप हमारे साथ फ्री में क्या ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको जो फ्री नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना। और रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हों और आपको समझ में चीज़ें आ रही हों ज़्यादा बेटर तरीके से, तो आप चैनल को क्या करें, जरूर सब्सक्राइब करें, ट्यूशन वाला CBSC। और इसको सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन बेल आएगा, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको ऑल वीडियोस के जो अपडेट्स होंगे वो मिलते रहेंगे, कब वीडियो कौन सा डाला जा रहा है वो सब कुछ मिलता रहेगा। और बच्चों जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।